महिला शक्ति भी खड़ी है, फिर आप बीडी राम को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पर जो है ये विकास की बात हो रही है। मुझे हमेशा ये पसंद नहीं कि जेंडर के उस पर बात किया जाए, कि अब ये जेंडर पे बात अब मोदी जी ख़त्म कर चुके हैं और हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात वो करते हैं और कर दिखाए भी हैं। पहली बार नए सांसद में जब वो गए हैं तो उन्होंने बिल पास किया महिला शक्ति वंदन, तो आप समझ सकते हैं कि महिला सशक्त है। वो तो कह रही हैं ममता जी की महिलाओं के लिए किया क्या, महिलाओं को वोट उनको क्यों करेंगे? क्यों महिला के लिए? तो वो मोदी जी के दूत है कैबिनेट के, जो कार्य केंद्र से हो रहा है महिला के लिए ही हो रहा है। कोई अलग से कोई प्रतिनिधि अपना काम नहीं करता है। हमारे बीडी राम जी इतने पढ़े, डीआईजी से उन्होंने रिटायर किया हुआ है, चूँकि ये आरक्षित डीजीपी बने और इतने बड़े पोस्ट से जब रिटायर हुए, आज 10 साल का अनुभव है। वो जो केंद्र का काम है सारा काम वो कर रहा है, उसमें महिलाएं हैं, युवा है, पुरुष है, रोजगार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। पलामू लोकसभा क्षेत्र में बीडी राम की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है, क्योंकि उनको पार्टी ने तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। 2 बार तो वो जीत गए हैं, लेकिन इस बार महिला शक्ति की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि पहुना से गुस्सा है, दीदिया को इस बार वोट करेंगे, लेकिन मेयर यहाँ पर जी तोड़ मेहनत कर रही हैं और घर घर जाकर मोदी जी का जय श्री राम कह रही हैं। महिला शक्ति भी खड़ी है, फिर आप बीडी राम को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो है ये विकास की बात हो रही है। मुझे हमेशा ये पसंद नहीं कि जेंडर के उस पर बात किया जाए, कि अब ये जेंडर पे बात अब मोदी जी ख़त्म कर चुके हैं और हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात वो करते हैं और कर दिखाए भी हैं। आप देखिए कि सांसद में जब पहली बार कोई बिल पास हुआ है, पहली बार नए सांसद में जब वो गए हैं तो उन्होंने बिल पास किया महिला शक्ति वंदन, तो आप समझ सकते हैं कि महिला सशक्त है। अब तो ये किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और इस तरह का क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए अब, क्योंकि हमें काम पर योग्यता पर बात करने चाहिए। हमारे सांसद को 10 साल का अनुभव है और जिस तरह से वो एक पढ़े लिखे और आज देश में जिस तरह का वो काम किए हैं, जो अभी केंद्र की जितनी भी नीतियां हैं, क्योंकि आप जनता को समझना चाहिए कि केंद्र का काम करने के लिए सांसद है, राज्य का काम करने के लिए मुख्यमंत्री हैं, निगम का काम करने के लिए मेयर है ना, विधायक हैं, तो हर का काम बटा हुआ है। लोगों को उम्मीद होती है कि सांसद नाली गली बनाए, तो ये सब समझना होगा लोगों को। और अपनी जो जितनी सारी योजनाएं हैं, मैं तो हमेशा महिलाओं को और सभी पुरुष वर्गों को कहना चाहूँगी कि कहते हैं ना, जैसे हरी कथा अनंता, तो ये मोदी जी इतनी योजनाएं हैं, हमें अपने जागरूक होकर अपने अधिकारों को जानना चाहिए। चाहे आज वृद्धा पेंशन हो, विधवा हो रही है, कोई बच्चियां पढ़ रही हैं, बालिकाएं पढ़ रही हैं, उनको आज स्कूल देखिए, हर तरह का स्कूल बना हुआ है। और आज इंटरनेट जो है, जो ऑनलाइन की पढ़ाई कभी शहरों में होती थी, आज गांव-गांव पंचायत में हो रही है। सब सांसद का काम है, आप जाके देखिए सारे। लेकिन वो तो कह रही हैं ममता जी की महिलाओं के लिए किया क्या, महिलाओं को वोट उनको क्यों करेंगे? क्यों महिला के लिए? तो वो मोदी जी के दूत है कैबिनेट के, जो कार्य केंद्र से हो रहा है महिला के लिए ही हो रहा है। कोई अलग से कोई प्रतिनिधि अपना काम नहीं करता है, ये जानकारी का अभाव है उनको। लेकिन देखिए, आप कह रही हैं बार बार कि शौचालय, राशन फ्री और इसके अलावा जो आपका था, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ममता भुइयां जी कह रही हैं कि उनको मिलना चाहिए इस बार स्थान, क्योंकि 40 वर्ष बाद ऐसा होगा कि पलामू में कोई महिला आएगी। ऐसा नहीं, पहले भी महिला आई हुई हैं एक बार, पर पहले जब भी सांसद बनते थे वो सिर्फ इलेक्शन में दिखते थे, चले जाते थे। हमारे बीडी राम जी इतने पढ़े, डीआईजी से उन्होंने रिटायर किया हुआ है, चूँकि ये आरक्षित डीजीपी बने और इतने बड़े पोस्ट से जब रिटायर हुए, आज 10 साल का अनुभव है। आप देखिए, यदि आप पढ़े लिखे हैं, कैबिनेट में हर बात को, चाहे रेलवे हो, बड़ी बड़ी जो सड़कें भी अब बन रहे हैं, रांची जाने वाला जो रोड सब देख रहे हैं, जो भी बन रहा है उनकी देन है। वो जो केंद्र का काम है सारा काम वो कर रहा है, उसमें महिलाएं हैं, युवा है, पुरुष है, रोजगार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं।
लेकिन आप लोग पे तो जैसे आरोप कि मैं कहना चाहूंगी, लोगों को जानना चाहिए। आज महिला भी पढ़ लिख रही हैं, बेटियां पढ़ रही हैं। आज मैं जहां जाती हूं बेटियां मुझे पढ़ी, अभी इस क्षेत्र में आई हूं, कुछ बच्चियां मुझे पहचानती हैं एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि हमारा महिला बीएड कॉलेज चलता है। एक कोचिंग क्लासेस में जाती हूं कहीं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। मैम आपको चतुर्वेदी जी के क्लास में हम देखे थे। तो आज बच्चियां पढ़ रही हैं, महिलाएं बहुत जागरूक हैं, और महिलाओं को, बुजुर्गों को, मैं उनसे बड़ा अभिभावक कोई मिलने वाला नहीं है, जो सब सुख दुख में, चाहे वो रोग हो, बीमारी हो, घर हो, सब चीज़ दे रहे हैं। लेकिन आप लोग पे तो अभी भी आरोप लग रहा है कि ईवीएम को ही आप लोग इस तरीके से मैनेज कर देती है। बोले इतना विरोध होता है फिर भी आप लोग जीत रहे हैं, तो ईवीएम पे विश्वास अभी भी नहीं है विपक्ष को। देखिए, अब इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यही बोल सकते हैं। जब कुछ नहीं समझ में, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो अब क्या बोल सकते हैं कि ईवीएम, ये बोलना मूर्खता है। ये सब महिलाओं का और उन बुजुर्गों का, उन अभिभावकों का जिनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, आज महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है। डायरेक्ट जनधन योजना, कभी जो गरीब, कभी मेरे ख्याल से आज से 2014 के पहले एक गरीब कभी बैंक नहीं देखा था। देखे थे क्या भाई? आज जीरो बैलेंस खाते पे आज एक जनधन योजना के थ्रू एक गरीब भी जाएगा। और ये एक जो सेंट्रल से जो पैसा आता है, एक डायरेक्ट, आज जो मुझे बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं जो बोलती है, मैडम देखिए आज हम गए और मेरे खाता में 1500 रुपये है, 3 महीना जो बंदी था, यानी 500 रुपये महिलाओं के खाते में आ रहा है कि आप अपने खर्च के लिए, उनको पता भी नहीं है। जब वो जा रही हैं तो ये है खाते का, जनधन खाते का, ये जो क्या बोल सकते हैं, मतलब जादुई चिराग जो जा रही है महिलाएं और देख रही है उनके खाते में डायरेक्ट। आज से कुछ समय पहले आप देखते होंगे, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी थे, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है भाई कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और जनता तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा पहुंचता है। आज तो इतना ट्रांसपेरेंसी, इतना ज़्यादा ऑनलाइन, मतलब कह सकते हैं कि मतलब पूरा एडीबीपी के द्वारा पूरा पैसा आपका, एक एक लोगों का खाता, एक आधार कार्ड के द्वारा, आप कहीं भी हैं, आपकी पहचान, वो जो नंबर है उसके द्वारा आपका पैसा कोई नहीं ले सकता, आपका हक कोई नहीं ले सकता। ये ट्रांसपेरेंसी मोदी जी में आई है। भारत माता की जय। तो अभी आप घर जा कर क्या कर रहे हैं? लोगों को वोट करें। शहर के लोग तो ऐसे भी कम वोट करते हैं गर्मी में। नहीं, ऐसा नहीं है। अब शहर के लोग भी जागरूक हो रहे हैं अपने अधिकारों, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है। जब आप किसी से अपेक्षा करते हैं तो कम से कम वोट तो कीजिए। और आप देखिएगा कि किस तरह से, जिस तरह आज हम लोग घूम रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि होता क्या है, जानते सब हैं, पर जब बार बार किसी चीज़ को बोलिए ना, बोलते हैं रसरी आवत जाती सिल पर पड़त निशान, तो जब बोलते रहिएगा तो उनको याद पड़ेगा कि क्या क्या मोदी जी कर रहे हैं। आज तो मैं अभी कितने बुजुर्गों से मिली रास्ते में, आप देखिएगा, उन्होंने कहा कि मोदी हैं तो हम जिंदा हैं। तो इससे बड़ा क्या आशीर्वाद है मोदी जी के साथ। और देश को जिस तरह सुरक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, आज हमारा जो पब्लिक है वो हर चीज़ से जुड़ा हुआ है ना। आज हर चीज़ जो आप दिल्ली में जो कुछ आज रोजगार योजनाएं चल रही हैं, आज यहाँ देख ले रहे हैं। कभी एक ज़माना था कि पता ही नहीं चलता था, आज वहाँ अनाउंस होता है और लोग प्रतिनिधि के पास पहुँच जाते हैं। प्रतिनिधि परेशान, अभी आया नहीं है, लेकिन जनता इतनी जागरूक हो गई है कि ये चीज़ हमको मोदी जी के द्वारा मिल गया है, तो कब आएगा पूछने आते हैं हम। तो इससे बड़ी क्या है, जनता जागरूक है, और जितना जागरूक होगी, अधिकारों को लीजिए। हम बोलते हैं यहाँ की बहनों को, महिलाओं को, युवाओं को कि आपके लिए इतने अवसर हैं, बस अपने अवसरों को पहचानिए, जानिए अपने अधिकारों को। महिला का तो आप समझ जाइए कि जो जितना पहले क्राइम होता था महिलाओं के ऊपर, आज जो आवास का भी बात होता है। हमारे जब सीएम जब हमारे रघुवर जी थे, उन्होंने कभी, महिलाएं हमेशा अपने आप को असुरक्षित में, 2 घर होने के बाद भी, एक लड़की का 2 घर होता है, एक मायके, एक पिता का घर और एक ससुराल, और जहां वो हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी, क्योंकि जहां पैदा होती थी वहां कहा जाता था कि तुम पराये घर का धन हो, तुमको पराये घर जाना है। और जिस घर में जाती भी थी वहाँ भी उसको पराया जो व्यवहार तो होता ही था। लेकिन आज जब हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हमारे रघुवर जी थे, उन्होंने जब 1 रुपया में रजिस्ट्री करवाने का बात की महिला के नाम पे, तो
सारे पुरुष जो हैं अपने घर की महिलाओं के नाम से और घर कराए। और सचमुच जो हम कहते हैं कि हमारी गृह स्वामिनी है, तो उन्होंने गृह स्वामिनी बनाने का सच्चा काम किया। शुक्रिया। तो अरुणा जी बहुत अस्वस्थ है कि बीडी राम जीत रहे हैं। कह रहे कई ऐसी योजना है जो मोदी जी दे रहे हैं और लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है, बस वो घर तक जा रही हैं और लोगों को बार बार रिकॉल करा रही हैं कि ये योजना है। परिणाम क्या आएगा, किसके पक्ष में आएगा, वो भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे हमारे चैनल पर। और कहाँ कहाँ का आपको न्यूज़ खबरें चाहिए, किन की बातें चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in